चतुर्थक पढ़ते हैं। जैसा हम लोग अभी माध्यिका पढ़े थे, माध्यिका किसी भी श्रेणी को दो भागों में बांटती है, वैसे ही चतुर्थक किसी भी श्रेणी को चार भागों में बांटता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, चार भागों में बांटता है। तो पहला भाग होता है n/4 और दूसरा भाग होता है 2n/4, तीसरा होता है 3n/4 और चौथा होता है 4n/4। अब इसका मतलब हुआ कि ये चौथा भाग है, चौथाई भाग है, और ये जो है आधा भाग है। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं 2 दूना 4, मतलब n/2 हो गया, और ये 3/4 और ये 4/4, यानी हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये हो गया n, यानी एक पूरा भाग ये हो गया, और ये 3/4 है और ये आधा है। आधे को हम लोग अब यहाँ पर देखिए माध्यिका भी कहते हैं, माध्यिका ही है, क्योंकि माध्यिका की परिभाषा यही है कि किसी भी श्रेणी को दो भागों में बांटती है। ठीक है, चलो अब इसका हम एक चतुर्थक का एक सवाल ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उससे सॉल्व करते हैं। तो हमने ये क्वेश्चन लिया है, ये श्रेणी दी हुई है 18, 24, 21, 19, 23, 25, 20 श्रेणी दी हुई है, और इसका कह रहा है प्रथम एवं तृतीय चतुर्थक की गणना करिए। चतुर्थक की गणना करिए या गणना कीजिए। तो अब जैसे हम लोग माध्यिका में लगाते थे कि सबसे पहले उस श्रेणी को, जो श्रेणी दी हुई है, उसको हम आरोही या अवरोही क्रम में लगाते थे, उसके बाद उसको सॉल्व करते थे। तो हम इसको सबसे पहले आरोही क्रम में लगा लेते हैं। सबसे छोटा है, इस श्रेणी में सबसे छोटा है 18, और 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 नहीं है, 22, 23, और 23 के बाद 24, 25। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। सही है। अब हमें सूत्र लगाना है। पहला कह रहा है प्रथम एवं तृतीयक। प्रथम का निकालते हैं, तो प्रथम का n+1/4 सूत्र है। n हमारा कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार आया है, तो हमारा n 7 हो गया। तो 7 × 1/4 बराबर कितना हो गया? 8/4, और 4 से 8 को काट दिया तो कितनी बार आया? 2, यानी दूसरा पद। अब दूसरा पद हम यहाँ पे काउंट करें, पहला दूसरा, तो ये जो है फर्स्ट क्वार्टाइल है हमारा, पहला चतुर्थक है। और जो अब हम तृतीय चतुर्थक निकाल लेते हैं। तृतीय चतुर्थक हमारा कौन सा है? उसका सूत्र लिख लेते हैं, 3n+1/4। अब 7n हमारा 7 है, 7+1/4, तो 7 + 1 8, और 8 × 24, 24/4 बराबर 6, छठवां पद। अब छठवां पद की काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा क्या है? थर्ड क्वार्टाइल। तो तीसरा पद, जो छठवां पद आया, वो हमारा थर्ड क्वार्टाइल तृतीय चतुर्थक है। प्रथम भी निकाल लिया, तृतीय भी निकाल लिया। अब चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, समझ में आ गया? चलो ये थर्ड ठीक है, ये थर्ड आगे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी हम लोग व्यक्तिगत श्रेणी का ही लेते हैं। छः 8 8 9 10 11, 6 8 8 9 10 11, 6 9 12 8, 6 9 12 8,
14, 13, 10, 8, 11, 14, 13, 10, 8, 11 ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इससे कह रहा है कि Q1 तथा Q3 की गणना कीजिए, यानी फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल की गणना करना है। सेकंड क्वार्टाइल तो आप कर चुके हो, इसलिए सेकंड क्वार्टाइल की कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्रथम चतुर्थक और तृतीय चतुर्थक यहाँ पे पढ़ना है। प्रथम तो सवाल भी पूछ रहा है प्रथम चतुर्थक और तृतीय चतुर्थक की गणना कीजिए। तो चलो हमें सबसे पहले क्या करना है, आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है। तो हमने आरोही क्रम में लिख लिया। सबसे पहले सबसे छोटा क्या है, 6 है, 6। उसके बाद क्या है, 7, 8, 9, 6 के बाद 8 है और 8 दो बार है। फिर उसके बाद 9 है, फिर 10 है, फिर 11 भी है, फिर 12 भी है, फिर 13 भी है, 14 भी है और सबसे ज़्यादा 14 ही था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सही है। अब हम Q1 निकालें, यानी Q1 का मतलब है कि प्रथम चतुर्थक। प्रथम चतुर्थक का सूत्र क्या है, n+1/4। तो n हमारा कितना है, 9 है। 9 + 1/4 = 10/4। अब 10/4 आ गया तो कितना हो गया, 4 दूनी 8, 2 10, 4 पंचे 20, 2.5। अब 2.5 आ गया, तब कैसे निकालेंगे, तब कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम इसको सबसे पहले इसका जो दूसरा पद है वो लिख लें, प्लस जो उसके आगे वाला पद है उसको जोड़ें। ऐसा जैसा हमने उसमें भी पढ़ा था, माध्यिका में भी वैसा है। तो दूसरा पद कौन सा है, 8, और उसके बाद अगला पद क्या है, 8 + 8/2 = 16/2 = 28। मीन्स ये आ गया आपका Q1, आ गया आपका 8। ठीक है। और Q3 कैसे निकालेंगे, Q3 का भी सूत्र, Q3 = 3 n+1/4 = 3। n का मान कितना है, 9 + 1/4, 10 10 30, 30/4, 4 × 4, 4 × 28, 2 30, 4 × 20, 7.5। 7 यानी 7th 1 2 3 4 5 6 7, 7th है 12 और उसके नेक्स्ट 12 + 13/2 कितना आ गया, 12 13 25, 25/2। तो 2 × 2 2 × 2 2 दूना 4, 2 पंचे 10। ये आ गया आपका 12.5, यानी Q3 जो है वो आपका आ गया 12.5। ठीक है, समझ में आ गया, कहीं कोई कंफ्यूजन है, चलो ठीक है।